हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 15 टू 30 ऑफ अप्रैल। सो ये रीडिंग बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। वन फॉर द मैरिड पीपल, जो लोग मैरिड है, कमिटेड है एंड दे आर इन सेपरेशन विद ईच अदर, और दूसरा पार्ट होगा जो लोग सिंगल हैं बट दे आर in no contact situation completely. Okay, single dealing with no contact, married dealing with no contact, separated, married. Okay, so दो parts में मैंने reading को divide करना है. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप लोग इफ़ यू आर अ फर्स्ट वॉचर देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगती है. So let's get started. ओम नमः शिवाय. महादेव हमें ब्लेस करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं जो लोग मैरिड है एंड सेपरेटेड है, ओके, मैरिड एंड सेपरेटेड नो कांटेक्ट में है, उनके लिए सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ. ओके, जो लोग मैरिड है, सेपरेटेड है पाइसेस, उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ. जय भोलेनाथ. ओके, मैरिड सेपरेटेड पाइसेस, मैरिड सेपरेटेड पाइसेस नो कांटेक्ट, मैरिड सेपरेटेड पाइसेस फ्रॉम 15 टू 30 क्या मैसेजेस हैं. ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 of cups, 10 of swords, wheel of fortune, hermit. Married, separated. Eight of swords, temperance, 7 of wands. ओके, सो पहले तो मैं आपको सन साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, सेजिटेरियस, पाइसियन स्ट्रॉन्ग है, अनदर पाइसियन, अनदर कैंसर, अनदर स्कॉर्पियो. देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ कि जो पास्ट की अगर कुछ मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खफा है. दे आर सैड, लोनली. दूसरे ऑप्शंस में बिल्कुल जा रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्टेड भी ये पर्सन, किसी की तरफ अट्रैक्टेड भी हैं. ये पर्सन बेसिकली किसी एक ऐसे पर्सन के साथ, नए पर्सन के साथ बातें भी कर रहे हैं. दे आर वेरी मच इन कांटेक्ट विद समबडी. और जो भी जिस पर्सन के साथ ये कांटेक्ट में है उनका भी कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखाई दे रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं डिवोर्स दिखाई दे रहा है. वहाँ पे भी कुछ ना कुछ झोल यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पर्सन बेसिकली अपने नए पर्सन के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट में है. क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपनी पूरी नेगेटिविटीज़ को दर्शा रहे हैं, सारी चीज़ें खुल के बता रहे हैं. थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ. ओके, अब देखिए एग्जैक्टली मैं थर्ड पार्टी इसमें नहीं बोलूँगी, बिकॉज आपके पर्सन जो है बेसिकली अपनी लाइफ का एक नया डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे दे आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम यू. आपसे नया चैप्टर ये खोलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. इनके मन में आपको लेके बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड पेन है, इश्यूज़ हैं, जो कि सही हो ही नहीं रहा है. बहुत टाइम से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर वापस से इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लाइफ में बहुत सारे हड़कंप मचाए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम करी है. एक लैक ऑफ, कहते हैं ना कि लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है. बहुत ज़्यादा पेन है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इनको आपके खिलाफ़ भड़काया है, आपके बारे में बहुत कुछ बोला है, जो ये बेसिकली डेड एंड पे हैं. दे आर इन द डेड एंड. लाइक इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है, आपको छोड़ने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है.
लेकिन ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि एक किस्मत नाम की चीज़ होती है, किस्मत नाम की सिचुएशन भी होती है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे पाइसेस ने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ेंगे ज़रूर, आगे हम ज़रूर बढ़ेंगे। तो एक वो चीज़ एज अ पर्सन अगर मैं देखूं कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी है, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर लेते हैं, किसी को डेट कर लेंगे, आपको छोड़ देंगे, या किसी और को पकड़ लेंगे, या आपके खिलाफ़ पूरी तरह से भी हो जाएंगे। तो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं कर सकते हो हर एक चीज़ को लेकर, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपको लेके कंफ्यूज्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को करना क्या है, करना क्या चाहिए इस पर्सन को। सो बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के लाइफ में एक लोनलीनेस ज़रूर है, विड्रॉल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक हर्मिट की एनर्जी में ये अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है, जहाँ पे देखिए फीलिंग वाइज तो ये बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। लाइक देख रहे हैं, डेट कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बातें ज़रूर कर रहे हैं, बट लेकिन एक उनकी तरफ एक ऐसा अकेलापन सा फील हो रहा है। हालांकि इनके पास पैसे बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, दे हैव इनफ मनी टू डील विथ यू, बट लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा हर एक चीज़ नहीं होता। तो एक खिंचा खिंचा सा इस पर्सन को फील हो रहा है। मैं अगर आपकी बात करूं आपके यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से हील होना चाहते हैं, बट आप अपने आप को भी बहुत बंधे हुए फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास चीज़ें बहुत ब्लॉक्ड है, सो आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्ड सिचुएशंस है आपके लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको, तो आपको बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अभी एक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप चाहते ही नहीं हो कि लोग आपके साथ कनेक्शन बनाए, लोग आपके बारे में सोचे, यानी कि आप बेसिकली किसी और को डेट भी नहीं करना चाहते हो। यू आर लाइक नो, आई एम ओके इन माई ओन जोन। ऐसा ज़रूर है कि आपको भी कोई शायद पार्टनर मिला ज़रूर है, बट अगेन मैं देखूंगी कि इस पार्टनर के साथ आप बातें ज़रूर कर रहे हो, इनसे अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर कर रहे हो, बट लेकिन वो एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कभी कभी ये पर्सन आपसे बात करते हैं, कभी कभी ये पर्सन आपसे बात नहीं करते। सो बहुत इन एंड आउट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी जो आपके भी पर्सन है, दूसरे जो पर्सन है, वहाँ पे भी यू आर नॉट क्लियर कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो आपको फुल ऑन कमिटमेंट देंगे आगे जाके। ऐसा भी आपको कभी कभी शक हो रहा है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ना राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है आपके पास इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। कोई नया पर्सन अगर आपके लाइफ में है आपके पार्टनर के अलावा, देन आपको उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ये एक इल्यूशंस का भी शिकार हो सकते हो आप। सो थोड़ा सा आपको उस चीज़ से बचना है, राहु के प्रकोप से बचना है, बिकॉज कहीं ना कहीं राहु आपके ज़ोडिएक साइन में भी है, मौजूद है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो वो प्लैनेट की वजह से आपको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को। आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें बिल्कुल सही है, बस मेरे को अपने मैरिज लाइफ से निकलना है। आप बस यही सोचे जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, नहीं है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वो डीपेस्ट फीलिंग्स में हम लोग करेंगे जब आगे की। आप लोगों ने मुझे बहुत सारा वोट दिया है कि मैं डीपेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए करूँ, तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग दैट। लेट्स सी कि व्हाट्स द टी से आप लोगों के लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं मैरिड वालों के लिए। Fishing for comments. Okay. Shine. This is what I told you, that good chemistry, great vibes, positive. देखिए आप किसी एक पर्सन के साथ रहना ज़रूर चाहते हो, लाइक यू हैव अ क्लिंगीनेस टुवर्ड्स समबडी। कोई तो तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट आपको लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, बिकॉज
कुछ तो देखिए सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा छाए हुए हो, या तो सोशल मीडिया में लोग आपको गंदे कमेंट्स करते हैं। यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर में लोग आपकी आपकी चीज़ों को जज कर रहे हैं कि आप इसके साथ हो, उसके साथ हो, आप किसके साथ हो, यू आर अ चीटर, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको भी महसूस होती हुई दिखाई देंगी। ऑल्सो लोग आपको बहुत गंदे कमेंट्स भी कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर लोग कमेंट कर सकते हैं। बट लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें बोल रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, और आप अपनी लव लाइफ से, जो आपकी मैरिज लाइफ है, उससे बिल्कुल क्लोज चैप्टर चाहते हो कम्प्लीटली। ये मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस आपकी मैरिड लाइफ बन रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि you need to move on with this particular situation person, जो भी है। ओके, सो येस, नाउ लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, दे आर नॉट मैरिड बट येट दे आर कमिटेड टूवर्ड्स समबडी, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दे फील फॉर समवन। सो लेट्स सी जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Piscean, Hierophant, Three of Swords, Six of Cups, Knight of Swords, The Temperance। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जो मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन हुआ था, किसी तीसरा बंदे की एंट्री या किसी तीसरे बंदी की एंट्री यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है पाइसेस। अगर आप लोग सिंगल हो, कमिटेड नहीं हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ को लेकर, सफरिंग बहुत ज़्यादा है। मे बी आप अभी रिसेंटली किसी को डेट कर रहे थे और आपने शादी का कहीं ना कहीं वादा इस पर्सन को किया था, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई। एंड आप, या तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप पुरानी चीज़ों से अभी बाहर नहीं निकले हो, मे बी आपने पहले बहुत सारे लोगों को डेट किया हुआ है, सो यू हैव नॉट कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए आपकी कहीं स्टकअप एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे इस पर्सन को और आगे कुछ बताना भी नहीं चाहते हो। फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। एंड ऑल्सो आई फील कि ये पर्सन भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है कहीं ना कहीं, ये पर्सन भी थर्ड पार्टीज़ के साथ है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट है, किसी चीज़ से डिप्रेशन में है, कुछ तो गड़बड़ इस पर्सन के लाइफ में भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग। ऑल्सो आई फील कि यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑल्सो बहुत मिस्टीरियस भी है, बचकानी हरकतें करते हैं, कभी कुछ आपको बोलते हैं कि हाँ मैं कमिटमेंट करूँगा, करूँगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये क्लोज चैप्टर हो जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सॉरी गाइज, सो आई फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सिंगल में बचकानी हरकतें करते हैं, कभी कमिटमेंट देना चाहते हैं, कभी नहीं देना चाहते। सो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा समझते हो कि इस पर्सन के माइंड में ना इन एंड आउट सिचुएशन बहुत है। आप किसी सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हो, यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो लेट्स सी फ्रॉम द टी लीव्स कि और क्या मैसेजेस आते हैं सिंगल वालों के लिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, सो बैड रेपुटेशन। अब देखिए इस पर्सन का कहीं ना कहीं एक बैड रेपो तो बना ही हुआ है, या तो ये पर्सन किसी एडिक्शन में है, स्मोकिंग में है, ड्रिंकिंग में है, कुछ ना कुछ तो है। और ये पर्सन या तो बहुत सारे लोगों को ना एक साथ डेट करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनके लाइफ में कोई टिकता नहीं है। और ये आपको कहीं ना कहीं पता है दैट दे डू मल्टीपल डेटिंग, जिसकी वजह से ये हर किसी को एक ही तरीके का बात बोलते हैं दैट आई विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ यू, हम आगे शादी करेंगे, हम ये करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट ये पर्सन वो करते नहीं है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं पता, धीरे धीरे पता चल रहा है कि येस दिस इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ
कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में इन एंड आउट सिचुएशन के चक्कर में आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो ये दो चीज़ें तो मुझे दिख ही रही है। देखिए आपको अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है। लेट्स क्विकली चेक इन। Okay, the death energy. So your guidance is that ending and transformation is must. Don't get upset. So कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, जिसको लेकर आई डोंट थिंक दैट यू शुड गेट अपसेट ऑन दिस। कुछ चीज़ें की आपको टाइम देने की ज़रूरत है एंड कुछ चीज़ें ख़त्म अगर हो रही है सो यू शुड बी वेरी हैप्पी। बिकॉज देखिए किसी चीज़ के ऊपर अगर आप बहुत टाइम से डिपेंडेंट बना के रखोगे, कोई भी एनर्जी को अगर आप डिपेंडेंट बना के रखोगे कि ये पर्सन है वो पर्सन है, तो वो चीज़ें आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम ही देगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप चीज़ों को ख़त्म करो, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट स्टेइंग एंड हैंगिंग इन वन रिलेशनशिप जहाँ पे पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है एंड एवरी टाइम दे डू दिस इन एंड आउट सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन अभी हो नहीं रहा है, बट आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पक्का है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की तो एंडिंग करनी पड़ेगी। इस रिलेशनशिप की आपको पूरी तरह से एंडिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा except for you getting hurt every time. Okay, so that's all I have for you for 15 to 30th no contact situation. I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।